सभी का एक बार फिर से AIMIM बिहार न्यूज चैनल पर। दोस्तों आपको बताता चलूं कि AIMIM पार्टी दिल्ली में 2 सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है, क्या AIMIM पार्टी को 2 सीटों पर कामयाबी मिलेगी? पूरी अपडेट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों का जो सर्वे है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, तब आप वीडियो को शेयर किए बिना रह नहीं पाएंगे। दोस्तों दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं AIMIM पार्टी बाजी मार रही है, तो कैसे मारेंगे बाजी, पूरी अपडेट हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं, आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ओखला विधानसभा सीट के बारे में। ओखला विधानसभा सीट पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो उम्मीदवार बनाए हैं वह है शिफाउर रहमान साहब, और शिफाउर रहमान साहब पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि वो जेल में बंद है, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके AIMIM पार्टी के कार्यकर्तागण है, सभी चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। सर्वे क्या बता रही है, वहाँ की जनता जो है वो क्या कह रही है, वहाँ की जनता क्या AIMIM पार्टी के उम्मीदवार को पसंद कर रही है या नहीं। दोस्तों हालांकि वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी मुसलमान है, और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी मुसलमान है, यानी तीनों उम्मीदवार जो टक्कर में जो पार्टियां दिख रही है ओखला विधानसभा सीट पर, वो तीनों उम्मीदवार मुसलमान है। और वर्तमान के जो मौजूदा जो विधायक हैं वहां से वो है आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान जी। अमानतुल्लाह खान की जो बौखलाहट है उन्हें देखकर कहीं ना कहीं आप ये अंदाजा और ये सर्वे के हिसाब से भी बता सकते हैं कि AIMIM पार्टी कहीं ना कहीं उस सीट पर धावा बोल चुकी है। तो AIMIM पार्टी के जो उम्मीदवार हैं शिफाउर रहमान साहब, कहीं ना कहीं उनके तरफ पल्ला झुकता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए कि AIMIM पार्टी के जितने भी दिग्गज नेतागण हैं सभी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं और सभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पैदल रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं ओखला, तो ओखला की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जाम हो जा रही है, और ओखला में कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो चाहने वाले हैं वो काफी हैं। हजारों की तादाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे लोग खड़े हो जाते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पैदल रैली में शामिल हो जाते हैं। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जनसभा को संबोधित कर विधानसभा में कहीं ना कहीं AIMIM पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों ये मुस्लिम बहुल्य सीट है और यहाँ पर AIMIM पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आप इस वीडियो को नोट कीजिए और इस वीडियो को सेव भी करके रख सकते हैं। अभी का जो सर्वे है, अभी अगर वहां पे चुनाव कर दिया जाए तो AIMIM पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज करेगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट और खुशी की खबर। उसके बाद हम सीधे चलते हैं मुस्तफाबाद विधानसभा सीट। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर AIMIM पार्टी के जो उम्मीदवार है ताहिर हुसैन साहब, उनके समर्थक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज जब वहां पे पैदल रैली किए तो हजारों की तादाद में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे लोग लग गए, यानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे नारेबाजी लोग कर रहे थे कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। उनके बाद कहीं ना कहीं कल से ताहिर हुसैन साहब भी जनताओं के बीच आ जाएंगे। ताहिर हुसैन साहब को जमानत मिल चुकी है। इस सीट पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब धावा बोल चुके हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस सीट पर धावा बोल चुके हैं, और मुस्तफाबाद विधानसभा सीट भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जीत दर्ज करेंगे इस सीट पर। तो देखा जाए तो दोनों सीटों पर AIMIM पार्टी धावा बोल चुकी है। इन दोनों सीटों पर AIMIM पार्टी की धमाकेदार और शानदार जीत होगी। जी हाँ, इन दोनों जो विधानसभा सीट है यहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की धमाकेदार और शानदार जीत हो रही है। तो जितने भी AIMIM पार्टी के समर्थक इस वीडियो को देख रहे हैं, मुस्तफाबाद की जनता तक पहुंचा दीजिए, ओखला विधानसभा सीट की जनता तक पहुंचा दीजिए, इसलिए कि ओखला विधानसभा जो सीट की जो जनता है वो लोग अपने वोटों का सही इस्तेमाल कर सके, वो लोग अपने वोटों को खराब ना करें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है
यानी पतंग छाप, उन्हीं पर अपना बटन दबाकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को कामयाब करे। दोस्तों इंशाअल्लाह अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को अगर जीत मिलेगी, जिस तरह से सर्वे बता रही है, अगर ऐसा ही ठीक हुआ तो पूरी तरह दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जाएगा। और AIMIM पार्टी के जितने भी समर्थक गण महाराष्ट्र में मायूस हुए थे, वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। अगर दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली की सरजमीन पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने झंडे को गाड़ने में अगर कामयाब हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है आप सभी AIMIM पार्टी के चाहने वालों के लिए, इसलिए कि हमारी देश की जो राजधानी है वो दिल्ली है और दिल्ली में AIMIM पार्टी का झंडा को गाड़ना बहुत ही जरूरी है आप सभी AIMIM पार्टी के चाहने वालों के लिए भी। अगर वहां पे AIMIM पार्टी के 2 ही विधायक जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी ये